जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालाक मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख, कोई बाधा, कोई संकट कभी भी न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग के बारे में। और ये प्रयोग यदि आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी तमाम सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मैं बताने जा रहा हूँ मच्छमणि के बारे में। मच्छमणि, हो सकता है आपने नाम सुना हो या नहीं भी सुना हो। मच्छमणि को मकरध्वज मणि भी कहते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होती है और इसके क्या कार्य हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप हमारे इस चैनल के स्थायी सदस्य बन सकते हैं यदि आपने ज्वाइन का बटन दबा दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं, अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश क्या सभी लोगों के ऊपर जो है ग्रहों के प्रभाव होते हैं, क्योंकि ग्रह राशि के अनुसार चलते हैं। जिस राशि में जो ग्रह होता है वह मार्गी है या कुमार्गी है, उसके अनुसार वो फल देता है। हर ग्रह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह बहुत अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। ये उल्टा फल भी देते हैं। जब ये मार्गी होते हैं तो ये वारे न्यारे कर देते हैं, इंसान को जो है रंक से राजा बना देते हैं। और अगर ये उल्टी चाल से शुरू हो गए, इनकी उल्टी चाल शुरू हो गई, या ये कुछ मामूली अंश पर ही आपकी राशि पर है, आपकी कुंडली में है, तो ये राजा से रंक भी बना देते हैं, भिखारी भी बना देते हैं। इनके प्रभाव इतने होते हैं। हर ग्रह, चाहे बुध हो, बृहस्पति हो, सोम हो, मंगल हो, रवि हो, है ना, सूर्य या राहु हो, शनि हो, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, लेकिन इनसे डरोगे तो काम थोड़ी चलेगा। अच्छा, हमें पता भी नहीं चलता है। हम आए दिन कई सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जाता ही नहीं है कि जो है हमें कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, किस ग्रह की उल्टी चाल चल रही है ना, कौन सा ग्रह हमें बर्बाद करने में लगा हुआ है। लेकिन जब पता चल जाए तो फिर उनके उपाय करना चाहिए, और इनके उपाय हैं। इन सभी ग्रहों के मंत्र हैं, इनके उपाय हैं, इनके प्रयोग हैं, जिनको करने से ये अपने प्रभाव को कम कर देते हैं। प्रभाव तो दिखाएंगे, लेकिन वो प्रभाव, वो जो बुरे प्रभाव है ना, वो कम हो जाते हैं। इतना फर्क पड़ता है। हाँ, जब तक ये आपकी कुंडली में रहेंगे तब तक ये आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मान लो शनि की महादशा चल रही है, शनि के जो है बुरा योग चल रहा है, और ऐसी स्थिति में मान लो आपका दुर्घटना का योग है, एक्सीडेंट होने का योग है। लेकिन यदि आप शनि का ध्यान करते हैं, शनि की पूजा करते हैं, शनि मंत्रों का जप करते हैं, या शनि से संबंधित कोई भी टोटके आप करते हैं, तो उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका जो एक्सीडेंट होने वाला है, यानी जो दुर्घटना होने वाली है, वो बड़ी दुर्घटना होने वाली है, उसकी जगह आपके शरीर पर खरोंचे आकर के ही रह जाए, आप बच जाएं, आपकी ज़िंदगी बच जाए, मामूली खरोंचे आ जाएं और आप बच जाएं, वो हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जहां मान लो आपका जो है दोनों टांगें टूटने का, फ्रैक्चर होने का योग बन रहा है, और अगर आप शनि के जप कर रहे हैं तो
उससे अगर आपके पैरों में मामूली खरोंचे आकर के रह जाती है तो उसका शुक्र मनाना चाहिए कि भगवान शनिदेव आपने मुझे बचाया, है ना, धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। इसी तरह से राहु है, केतु है। राहु जब उच्च का हो जाता है तो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। शनि जब उच्च का हो जाता है तो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, रंक से राजा बना देते हैं ये, है ना। ऐसे ही केतु है। हालांकि राहु और केतु इनको छाया ग्रह कहते हैं, लेकिन फिर भी ये असर कारक तो है। और राहु अगर आपकी कुंडली में जो है वो कुमारगी हो रहा है ना, वो आपकी कुंडली में आपको सही फल नहीं दे रहा है, बुरे फल प्रदान कर रहा है, तो वह भी बहुत नुकसान करता है। राहु भी बहुत नुकसान करता है। वो आपकी जो है इज्जत को तहस नहस कर देता है। कुछ ऐसे योग बना देता है आपके जीवन में जिससे आपकी बदनामी हो जाती है ना। लोगों की नज़र में आप गिर जाते हैं, है ना। आपको धन हानि होती है। कोई भी काम करो तो उस काम में जो है आपको नुकसान ही नुकसान जाता है। कोई धंधा करते हो, रोजगार करते हो, तो उसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ये भी राहु करता है। राहु ये भी करता है, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके जो बॉस होते हैं, आपके जो अफसर होते हैं, है ना, उनसे जो है आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है ना। ये भी काम राहु करता है ना। इसके साथ ही आपके कुछ बनते हुए काम हैं वो तुरंत बिगड़ने लगते हैं, तो ये भी काम राहु करता है, करता ही करता है। तो ऐसी स्थिति में आदमी परेशान हो जाता है। तो पहले तो आप अपना कुंडली अगर आपके पास है तो आप दिखा लें, या किसी अच्छे ज्योतिषी से आप जो है पूछ लें, सलाह करें उससे, है ना, कि जो है मेरे कोई ग्रहों का कोई दोष चल रहा है या किसी प्रकार की ये जो बाधाएं आ रही है इनका जो है समाधान क्या है। तो दोस्तों, मैं जिस मच्छमणि के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये मच्छमणि है ना। ये मच्छमणि ये दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ मणि है। ये अपने आप पैदा होती है, इसको पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे शंख अपने आप पैदा होते हैं, चाहे वो सादा शंख हो या दक्षिणावर्ती शंख हो, है ना, कोई से भी शंख हो, शंख भी कई प्रकार के होते हैं। उसी तरह से ये मच्छमणि, जिसको मकर ध्वज मणि भी कहते हैं, ये समुद्र में जो मछलियां होती है ना, उन मछलियों के पेट में ये बनती है। जिस तरह से गाय के पेट के अंदर गोलोचन तैयार होता है ना, उसी तरह से ये मच्छमणि बनती है। तो ये जो है पूर्णिमा को ये ऊपर आती है, महीने में एक बार, हर पूर्णिमा को ये जो है किनारे पर आती है, समुद्र के ऊपर आती है। बाकी ये नीचे रहती है, समुद्र में तल में रहती है ना। तो मछुआरे जो है अपना जाल डाल करके और इनको पकड़ लेते हैं, और इनको देख करके और मछुआरे ये समझ जाते हैं कि इस मछली के अंदर मणि है, तो ये उसका पेट दबा दबा करके और उस मणि को निकाल लेते हैं। ये वहाँ से प्राप्त होती है, मछुआरों से प्राप्त होती है। तो पहले तो बहुत दुर्लभ थी, लेकिन आजकल तो जो है ये मिल जाती है, लेकिन मिलती भी महंगी है ना, क्योंकि वस्तु ही ऐसी है जो महंगी ही मिलती है। तो ये जो मच्छमणि है यानी मकर ध्वज मणि है, ये राहु के कुप्रभाव को समाप्त करती है। राहु का कुप्रभाव हो, केतु का कुप्रभाव हो, यहाँ तक कि शनि का कुप्रभाव हो, तो उसको भी ये खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है, इसको धारण करने से। इतना चमत्कारिक कार्य है इसका, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि प्रत्येक साधक को और प्रत्येक व्यक्ति को ये मच्छमणि अपने गले में धारण करना चाहिए। इसको आप अपने गले में लॉकेट बना करके, चांदी की धातु में लॉकेट बना करके आप अपने गले में धारण करें, या आप चांदी की अंगूठी में जड़वा करके और अपने हाथ में पहन लें। ये दो तरीके हैं इसको काम में लेने के। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है आपके ऊपर जो ग्रहों के जो दुष्प्रभाव है, राहु का हो, केतु का हो या शनि का हो, वह दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आप जो परेशानियों से जूझ रहे हैं ना, वो परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। रुपयों पैसों की आवक जो बंद हो रही है, धन का आगमन बंद हो रहा है, वो धन का आगमन शुरू हो जाएगा।
इसके साथ ही इसको धारण करने से हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये उसको भी खत्म करती है। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके ये हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को भर देती है। इसलिए साधकों को तो इसको धारण करना ही चाहिए, क्योंकि साधक जब तक नकारात्मक रहेंगे ना, तब तक वो किसी भी प्रयोग में सफल हो ही नहीं सकते। तो उनको तो जो है सबसे पहले इस मणि को धारण करना चाहिए, मकर ध्वज मणि को, है ना। लेकिन जो है नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है कि उनको आज तक इस मणि के बारे में ज्ञान ही ना हो। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास आएगी ही नहीं। आपके घर में अच्छा वातावरण बन जाएगा। आपके घर से भी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इसको धारण करने से। अब इसके क्या क्या प्रयोग हैं और कैसे करते हैं इसका प्रयोग, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। तो आप जो है मच्छमणि पहले तो प्राप्त करें, जहाँ से भी आप प्राप्त करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। आप अगर मुझसे प्राप्त करना चाहें तो मुझसे भी कर सकते हैं। मैं इसको सिद्ध करके और प्रदान करता हूँ, देता हूँ अपने साधकों को, और मेरे जो चैनल को देखते हैं लोग और जो मुझसे सामग्री मंगवाते हैं उनको मैं इसे सिद्ध करके देता हूँ। तो इसको क्या है कि जैसे ये मच्छमणि है, इसको आप एक दिन पहले जो समुद्री नमक आता है डली वाला, है ना, उस समुद्री नमक में आप 24 घंटे इसको दबा दें। ये आपको शुक्ल पक्ष में करना है। समुद्री नमक में इसको दबा दें 24 घंटे। उसके बाद इसको निकाल करके और आप इसको गंगा जल से धोएं अच्छी तरह से, और फिर इसको कच्चे दूध में धोएं। और कच्चे दूध में धोने के बाद आप इसकी सामान्य पूजा करें, और फिर इसे आप जो है सुनार के यहाँ जाकर के, गोल्ड स्मिथ के यहाँ जाकर के, और अगर आप लॉकेट बनाना चाहें तो लॉकेट बनवा लें, या आप अंगूठी बनवाना चाहें तो आप अंगूठी बनवा लें। उसके बाद आप किसी भी सोमवार को या बुधवार को, यानी शुक्ल पक्ष का ही होना चाहिए, उसको आप जो है इसको धारण कर लें। अगर लॉकेट बनाया है तो गले में धारण कर लें, और अगर अंगूठी बनाई है तो आप उसे अपने उंगली में धारण कर लें। बस, और कुछ करना नहीं है। और इसके साथ ही यदि कुछ विशेष प्रयोग आप करना चाहते हैं तो वो विशेष प्रयोग इसके मैं आपको बताता हूँ। अगर आप राहु ग्रह से पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, तो इसको इस प्रकार से बनवा करके और इसको जो है स्नान करा के इसकी सामान्य पूजा करके, और आप जो है काली हकीक माला से, जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, उससे आप राहु मंत्र की 11 माला मंत्र जप करें। इसके ऊपर राहु का मंत्र क्या है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र की आप 11 माला जप करके और जो है ये अभिमंत्रित हो जाएगी, और फिर आप इसको धारण कर लें तो राहु का जो कुप्रभाव है वो आपका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। राहु आपके पक्ष में हो जाएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपको वशीकरण और आकर्षण के लिए इसका प्रयोग करना है तो क्लीम, सिर्फ क्लीम, इसी बीज मंत्र की आप जो है 21 माला करके और इसको धारण कर लें तो ये आपके लिए आकर्षण का काम करेगी, वशीकरण का काम करेगी, सम्मोहन का काम करेगी ये मणि, है ना। इस तरह से भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप धन आकर्षण करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको माता महालक्ष्मी का ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की आप 11 माला करके, और स्फटिक माला होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठित, है ना, उससे आप 11 माला करके और इसको धारण कर लें। आपका धन आगमन शुरू हो जाएगा। जो धन में जो रुकावट आ रही है ना वह समाप्त हो जाएगी। और क्लीम जो मंत्र है, अगर आप सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण के लिए इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको
स्फटिक की माला जो प्राण प्रतिष्ठित हो उससे आप मंत्र जप करें तो ये पूरी तरह से कार्य करेगी। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई अगर आपकी कुंडली में दोष है, वो दोष भी जो है इसको धारण करने से समाप्त हो जाता है। आपका जीवन अच्छा बनेगा, निश्चित रूप से बढ़िया बनेगा, और आप लोगों को ये प्रयोग करना ही चाहिए। मैं जोर देकर कह रहा हूँ, करना ही चाहिए, है ना। तो आप चाहें, सिद्ध मणि चाहते हैं आप, तो आप मुझे बताएं कि आप किस कार्य के लिए चाहते हैं। आप राहु के लिए चाहते हैं, शनि के लिए चाहते हैं, या केतु के लिए चाहते हैं, या फिर आप वशीकरण के लिए और सम्मोहन के लिए चाहते हैं, या धन आकर्षण के लिए चाहते हैं। तो उन्हीं मंत्रों के द्वारा जो है मैं सिद्ध करके और जो है इसको आपके पास पहुंचा सकता हूं। नहीं तो आप स्वयं भी कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो सिद्ध मालाएं हमेशा ही रहती है, लेकिन आपको सिद्ध मालाएं लेनी पड़ेगी बस, और ये मणि लेनी पड़ेगी। तो आप मणि कहीं से भी प्राप्त कर लें। मैं तो यूँ नहीं कहता कि जो है मुझसे ही प्राप्त करो, मैं तो ये भी नहीं कहता कि मालाएं मुझसे प्राप्त करो। अरे सामग्री आप जहाँ से चाहे वहाँ से ले सकते हैं। रही सिद्ध करने की बात, तो आपके आसपास कोई अगर सिद्ध करने वाला हो तो आप उससे सिद्ध करवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं ये सामग्रियाँ बेचने का ये काम नहीं करता भाई, मेरा ये धंधा नहीं है। आ गई बात समझ में। लेकिन आप लोगों को असुविधा होती है, तो उस असुविधा को समाप्त करने के लिए मैं सुविधाजनक बना देता हूँ। मैं जो है इन सामग्रियों को प्राण प्रतिष्ठित करके आप तक पहुँचा देता हूँ। बस मेरा इतना सा काम है, इनमें मैं कोई कमाई वमाई नहीं करता हूँ, है ना। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। बहुत शानदार प्रयोग बताया है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई बातें, कोई दिक्कतें, परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो आपने वीडियो के बीच में देखे हैं, आप उन पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जय गुरुदेव।